हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरल फिजिक्स केवी। आज के इस वीडियो में हम रिजॉल्विंग पावर के बारे में पढ़ेंगे। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। लेट अस सपोज दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द टेलीस्कोप। इस ऑब्जेक्टिव पर दो अलग अलग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं विच आर मेकिंग एन एंगल ऑफ डी थीटा। दे आर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ डी थीटा। ये ऑब्जेक्ट्स जैसे जैसे क्लोज आते जाएंगे हमारा डी थीटा रिड्यूस होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये हमें लगेगा ये दोनों सेम हो गए हैं, ऑल दो दे आर क्वाइट फार फ्रॉम ईच अदर। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डी थीटा इज द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कि अगर डी थीटा इससे कम होगा तो हमें वो दोनों ऑब्जेक्ट्स सिंगल ऑब्जेक्ट ही लगेंगे। The limit of resolution of the telescope is measured by the angle d theta subtended at its objective by those two distant objects whose images are just seen as separate through the telescope. d theta हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है। अगर हम इससे कम कर देते हैं एंगल तो उस केस में वो दोनों ऑब्जेक्ट्स हमें मर्ज होकर एक सिंगल ऑब्जेक्ट ही दिखेगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिजॉल्विंग पावर उस टेलीस्कोप की काफी कम होगी एज कंपेयर टू डिस्टेंसेस दैट वी हैव ऑब्जर्व। नाउ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन किस किस चीजों पे डिपेंड करती है? फर्स्ट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जो स्टार से, जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ क्या है उस पर डिपेंड करती है। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एपर्चर ऑफ द लेंस। ये जो इसका डायमीटर है, जितना बड़ा डायमीटर होगा उतनी ही लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगी, उतना ही बेटर रिजॉल्विंग पावर होगी। सो वी कैन राइट डी थीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा अपॉन डी। तो रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली रिलेटेड टू डी थीटा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी अपॉन लैम्डा। और प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज 1/1.22। सो हियर रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू d अपॉन 1.22 लैम्डा, वेयर d is the aperture of the lens and lambda is the wavelength of the light coming from the celestial object. तो अगर हमसे बोला जाए कि हमें किसी टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करनी है तो देखो वेवलेंथ ऑफ लाइट तो हम चेंज नहीं कर सकते। जिस ऑब्जेक्ट को हमें ऑब्जर्व करना है उससे जो वेवलेंथ आ रही है वो तो सेम ही आएगी। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाई इज द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लार्ज। हम अपर्चर लार्ज क्यों लेते हैं? बहुत इजी है, रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप। सेकेंड रीजन ये भी है कि अगर अपर्चर लार्ज होगा तो टेलीस्कोप में ज़्यादा लाइट एंटर करेगी और हमारी इमेज क्या होगी? ब्राइट होगी। सो दीज आर द टू रीजन्स फॉर विच वी टेक द ऑब्जेक्टिव लेंस of larger aperture. So this was all about resolving power of telescope. Thank you for watching.